अक्सर रात में ऐसा होता है ना कि टांगों में तेज खिंचाव होता है, एकदम दर्द से नींद खुल जाती है। हाँ, या फिर चलते फिरते, खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 50 के बाद, लगता है टांगे कांप रही हैं या अकड़ सी गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। जी, काफी आम परेशानी है ये, और जो जानकारी हमारे पास है वो इसी पर केंद्रित है। हाँ, तो आज इसी जानकारी को थोड़ा गहराई से देखते हैं। ये जो पैरों में ऐंठन होती है, लेग क्रैम्प्स जिसे कहते हैं, इसकी असली वजह क्या हो सकती हैं, और अगर हो जाए तो फौरन क्या करें, और साथ ही लंबे समय के लिए क्या उपाय कर सकते हैं ताकि ये दिक्कत कम हो या ना हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं वजहों से। जो जानकारी मिली है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि कोई एक अकेली वजह नहीं होती है ना। सही कहा, कई चीजें मिलकर ये दिक्कत पैदा करती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी वजह है शरीर में पानी की कमी, मतलब डिहाइड्रेशन। अच्छा, पानी की कमी। हाँ, और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब शरीर के जरूरी मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये मांसपेशियों और नसों के सिग्नल के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इनकी कमी से ऐंठन हो सकती है। बिल्कुल, इनकी कमी हुई तो वो सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और मांसपेशियां अकड़ सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का भी जिक्र मिलता है। और ये भी है कि सिर्फ खान पान नहीं, हमारी आदतें भी। जैसे जानकारी ये बताती है कि अगर कोई बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहे तो हाँ, उससे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब खून का दौरा धीमा पड़ जाता है, और वो भी ऐंठन की एक वजह बन सकता है। और कुछ दवाएं भी, जैसे बीपी या कोलेस्ट्रॉल की। जी हाँ, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और कभी कभी नसों पर दबाव पड़ने से भी ऐसा होता है। तो मूल बात यह है कि मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। इनमें कहीं भी गड़बड़ी हुई तो ऐंठन हो सकती है, समझ गए। अच्छा, मान लीजिए ऐंठन हो ही गई रात में या कभी भी, तो फौरन क्या किया जाए? कुछ आसान उपाय है? हाँ, जानकारी में सबसे पहला और कारगर तरीका बताया गया है। पैर को सीधा करें और पंजों को अपनी तरफ खींचें, मतलब स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग, ठीक है जी। इसके अलावा गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से सिकाई कर सकते हैं। हल्का हल्का मसाज करने से भी आराम मिलता है। और चलने फिरने से? हाँ, अगर हो सके तो धीरे धीरे थोड़ा टहलने से भी राहत मिल सकती है। और पानी पीना, खासकर गुनगुना पानी, 3-4 ग्लास पानी पीना। और कुछ खाने पीने का भी बताया? हाँ, पोटेशियम वाली चीजें लेने को कहा गया है अगर फौरन मिल सकें, जैसे केला खा लिया या नारियल पानी या फिर नींबू पानी पी लिया। अच्छा, ये जो स्ट्रेचिंग है ये काम कैसे करती है? मतलब क्या ये सिर्फ उस वक्त का आराम है? देखिए, जब ऐंठन होती है तो मांसपेशी सिकुड़ जाती है, एकदम टाइट। स्ट्रेचिंग उसे तुरंत फैलाती है, रिलैक्स करती है, तो फौरी आराम तो मिलता ही है। और पानी पीना या पोटेशियम लेना वो अंदरूनी कमी को ठीक करने में मदद करता है, अगर वजह वो है। तो ये सिर्फ ऊपरी नहीं, वजह पर भी काम करते हैं। सही है, ये तो ही फौरन राहत की बात। लेकिन हम बात कर रहे थे कि लंबे समय के लिए क्या करें ताकि ये बार बार न हो। टांगों को मजबूत कैसे बनाएं? बिल्कुल, जानकारी में इस पर काफी जोर है कि सिर्फ लक्षण दबाने से नहीं, जड़ पर काम करना जरूरी है। और इसके लिए 2 मुख्य चीजें हैं, एक तो खानपान और दूसरी कसरत। खानपान में क्या ध्यान रखें? वही मिनरल्स जिनकी हमने बात की, कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर वगैरह, पोटेशियम के लिए केला, संतरा, नारियल पानी, मैग्नीशियम के लिए बादाम, कद्दू के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां। और विटामिन डी? विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा तो सुबह की धूप है, थोड़ी देर धूप में बैठना। ये सब चीजें मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी हैं। ठीक है। और कसरत, किस तरह की कसरत फायदेमंद है? रोजाना 20-30 मिनट टहलना, ये बहुत अच्छा बताया गया है सर्कुलेशन के लिए भी। बस टहलना ही काफी है? टहलना तो है ही, साथ में कुछ योगासन भी मदद करते हैं, जैसे वज्रासन है, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन। ये मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं, लचीलापन बढ़ाते हैं। और कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज? हाँ, जैसे बैठे बैठे या खड़े होकर टखनों को गोल गोल घुमाना। ये छोटी छोटी चीजें भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं। जरूरत लगे तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के। पर सबसे जरूरी है नियमितता, रोज करना। ये सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ मामूली ऐंठन है या कुछ और। कोई ऐसे संकेत हैं जब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, मतलब इसे नजरअंदाज ना करें? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ चेतावनी संकेत हैं, जैसे अगर टांगों में लगातार सूजन रहने लगे। सूजन? हाँ, या त्वचा का रंग बदलने लगे, नीला या बैंगनी सा पड़ जाए, या फिर टांगों में तेज जलन हो या सुन्नपन महसूस हो। सुन्नपन मतलब नमनेस? जी। और अगर चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे,
तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। ये लक्षण किस गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर सकते हैं? ये संकेत हो सकते हैं कि अंदर कोई दिक्कत है। हो सकता है नसों में कोई प्रॉब्लम हो या ब्लड सर्कुलेशन में कोई बड़ी रुकावट या गड़बड़ी हो। तो ऐसे में जांच कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। बचाव के लिए खानपान और कसरत के अलावा रोजमर्रा की कुछ और आदतें भी हैं जो मदद कर सकती हैं? हाँ, कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अगर काम ज्यादा देर बैठने का है तो हर घंटे में उठकर थोड़ा चल फिर लेना चाहिए। अच्छा। सोने से पहले हल्का फुल्का स्ट्रेच कर लेना भी अच्छा है। खाने में नमक थोड़ा कम रखें, चाय कॉफी भी ज्यादा ना पिएं। और पानी? पानी तो बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। जूते आरामदायक पहनें, तनाव कम रखें और नींद पूरी लें। ये सब चीजें मिलकर फर्क डालती हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि पैरों में ऐंठन आम तो है, खासकर बढ़ती उम्र में, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना है। बिल्कुल। वजहें कई हो सकती हैं, पानी की कमी से लेकर मिनरल्स की कमी या सर्कुलेशन की दिक्कत तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी हो और जीवन शैली में कुछ ध्यान रखा जाए तो इसे काफी हद तक संभाला जा सकता है या इससे बचा भी जा सकता है। सही कहा। और एक सोचने वाली बात यह भी है जो इन सारी जानकारियों से उभरती है कि हमारी जो आजकल की जीवन शैली है ना, घंटों एक जगह बैठे रहना, खान पान पर ध्यान न देना, ये कहीं ना कहीं इन शारीरिक दिक्कतों को बढ़ा रही है। शायद हमें अपने शरीर के संकेतों को, उसकी जरूरतों को थोड़ा और ध्यान से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल। अपने शरीर को समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी मदद या नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और डॉक्टर टॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।